नमस्कार, ओम साई राम। साईं की रसोई में आपका स्वागत है। तो आज साईं की रसोई में बनने वाला है बैंगन का भरता। बैंगन का भरता बनाने के लिए मैंने यहाँ एक बैंगन लिया है, भरत का बैंगन, और साथ ही साथ मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और मोटी वाली मिर्ची ली है। ये फीकी होती है लेकिन भरते में इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो बैंगन को मैंने धो लिया था और ऊपर इसमें तेल लगा लिया है। तेल लगाने के बाद मैं बैंगन में ऐसे 3 से 4 चीरे लगा दूँगी। चीरे लगाने से क्या रहता है कि अंदर जब हम ये चीरा लगाते हैं तो हमें बैंगन के अंदर का ये समझ में आ जाता है कि बैंगन सड़ा तो नहीं है या उसमें कीड़े तो नहीं लगे। तो इस प्रकार हम बैंगन अंदर से देख भी सकते हैं और अगर कुछ ख़राब पार्ट है तो वो निकाल भी सकते हैं। और मैंने इसमें लहसुन की कलियां लगा दी हैं, जिससे कि जब हम बैंगन को भूनेंगे तो एक अच्छा फ्लेवर, लहसुनी फ्लेवर जो है वो बैंगन के अंदर रोस्ट हो जाए। जब वो रोस्ट होगा ना तो दोनों का जो ब्लेंडिंग रहेगा बहुत टेस्टी हो जाएगा वो। और साथ में मैंने यहाँ टमाटर भी भून चुके हैं और एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया था, वो भी भून लिया है। साथ में एक लहसुन की कली ली है, उसको भी भून लिया है। और 3 जो मोटी मिर्ची थी तो मैंने उसमें से सिर्फ 1 ली है, 2 साइड कर दी है, और 3 मैंने छोटी मिर्चियाँ ले ली हैं। तो बैंगन जब तक बहुत गर्म है तो चलिए उसको ठंडा होने देते हैं। जब तक हम यहाँ पर मैं पराठा बना रही हूँ, एक स्पेशल पराठा है। आइए मैं वो भी रेसिपी आपके संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि भरते के संग ये पराठा अगर आप खाएंगे बहुत टेस्टी लगेगा। तो जो जीरा था उसे मैंने भून लिया था, थोड़ा सुनहरा भूनने के बाद ये मैंने आटा तैयार करके रखा था, उसमें हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। तेल लगाएंगे पहले, फिर ये भुने हुए जीरे को हम अच्छे से फैला देंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर हरा धनिया बारीक चॉप्ड कर लिया मैंने उसे भी हम इस प्रकार फैला देंगे। और थोड़ा सा जो हम आटा गूँथते समय अगर हम नमक नहीं डाले हैं तो इसमें स्प्रिंकल कर देंगे। और साथ ही साथ हम इस प्रकार इसे लपेटते हुए तेल लगाते जाएंगे और लपेटते जाएंगे। तो देखिए आटे को मैंने कितने अच्छे से इसमें मसाला भर के लपेट दिया है। और ऐसे टैप 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 करेंगे, अच्छे से दबाते जाएंगे। दबाने से क्या रहेगा कि जो हमने जीरा और हरा धनिया डाला है वो अच्छे से इसमें लिपट जाएगा। फिर इसके बाद हल्का सा बेलन बेलेंगे और इसके बाद चाकू से जिस आकार की हमें इसकी पराठे बनाने हैं उतना हम इसे काटते जाएंगे। फिर एक लोई लेंगे, इस प्रकार हम एक पेड़ा बनाएंगे। पेड़ा बनाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इसका और सुंदर आकार दिखे या सुंदर और दिखे तो इसमें आप तिल भी डाल सकते हैं। मैंने तिल नहीं डाला था क्योंकि ऑलरेडी वैसे हरा भरा है और जीरा भी डाला है तो दिखने में वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अगर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग तिल डालना चाहते हैं तो इसमें तिल भी डाल सकते हैं। स्वाद जो है सोने पे सुहागा हो जाता है। तो इस प्रकार मैं पराठे सारे एक साथ में बेल लूँगी। पहले तो मैं सारे पराठे बेल रही हूँ, फिर उसके बाद इकट्ठा मैं उसे तल लूँगी। तो यहाँ पर मैं पराठे को जो अच्छा मीडियम साइज़ का बेल लिया है। तो इस प्रकार मेरे सारे पराठे बेल चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पराठे को तलने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक माटी का वो ले लिया है, तवा ले लिया है माटी का। लोहे के तवे में भी आपके पराठे उतने ही टेस्टी लगेंगे जितने कि माटी के तवे पर। इस प्रकार मैंने अल्टी पल्टी करते हुए जितने भी पराठे मुझे बनाने थे मैंने यहाँ पर 5 से 6 पराठे जो है अच्छे से बना लिए हैं। बहुत टेस्टी पराठे बने थे गाइस। तो चलिए इस प्रकार हमारा जो बैंगन था ठंडा हो चुका है। चलिए इसके छिलके उतार देते हैं। तो इस प्रकार मैंने छिलके उतार दिए हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारे बैंगन बिल्कुल भी ख़राब नहीं था, क्योंकि हमने जब चीरा लगाया था तभी हमारे बैंगन जो थे हमने चेक कर लिए थे, है ना, क्योंकि बैंगन एकदम अच्छा था। तो बैंगन को इधर मैं ऐसे इस प्रकार और चाकू से कट कर देती हूँ। और लहसुन का जो छिलका जो था वो मैं उतार देती हूँ, क्योंकि वैसे ही भून चुका है तो वो भी सॉफ्ट हो गया है। यहाँ टमाटर का भी छिलका मैंने यहाँ पर उतार दिया है। साथ ही साथ मैं लहसुन जो एक कली मैंने भुनी थी उसको भी उसके छिलटे उतार दूँगी।
और मिर्ची को थोड़ा सा कट कर लूँगी और प्याज का छिलका भी उतार दिया है। इस प्रकार सब कुछ जितने भी मैंने लिए थे सब कुछ के छिलके उतार दिए हैं। चलिए आइए, अब इसे मैं चॉपर ले लिया है इसे। यहाँ पर मैं पहले टमाटर प्याज को मैं चॉप कर दी हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ बैंगन ले लिया है और लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं। ये भी मेरा अच्छे से चॉप हो गया है। देखिए, जब वैसे ही भरता भुना हुआ था बैंगन, और उसके बाद जब मैं इसमें थोड़ा सा चॉप किया तो इतने अच्छे से मैश्ड हो गया ना कि बता नहीं सकते। अब बारी आती है तड़के की, तो चलिए तड़का भी हम लगा देते हैं। यहाँ तेल मैंने अच्छा तेज़ गरम कर लिया है, उसमें थोड़ा सा सरसों के दाने डाले हैं, साथ ही करी पत्ता, हरी मिर्ची डाल दी है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर डाला है हरी धनिया पाउडर और कोरिएंडर लीव्स डाले हैं, भरता डाल दिया है, रेड चिली पाउडर डाल दिया है और हरी धनिया ढेर सारा डालना है। पहले भी मैंने डाला था और भरता बनने के बाद भी। और ये थोड़ा सा डाल रही हूँ गरम मसाला। तो ये भरता हमारा बनके रेडी हो गया है और साथ ही साथ भुनी हुई मोटी मोटी मिर्ची। तो पराठे के साथ बैंगन भरता खाइए और सब्सक्राइब करके जाइए।